हेलो फ्रेंड्स, तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि अभी कम समय में ज़्यादा सिलेबस को कैसे आप कंप्लीट कर सकते हैं। हाउ टू कंप्लीट मोर सिलेबस इन लेस टाइम। तो इसमें मैं आपको यही बताऊंगा, क्योंकि आप देखेंगे कि जो गवर्नमेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं तो उनको ज़्यादा टाइम लग जाता है किसी भी सिलेबस को कंप्लीट करने में। तो वही मैं आपको बताऊंगा कि कम टाइम में अगर आप एक साल भी अच्छे से थॉरोली प्रिपरेशन करते हैं तो आप अच्छा खासा मतलब किसी भी सब्जेक्ट पे कमांड बना सकते हैं। तो मैं इसमें आपको यही बताऊंगा कैसे आप कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस को कंप्लीट करते हैं। और ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट हुआ रहता है तो प्रॉफिट ये हो जाता है कि आप ज़्यादा क्वेश्चन भी बना पाते हैं एग्जाम में। तो ज़्यादा क्वेश्चन बना पाएंगे तो आपका मतलब एग्जाम क्रैक करने का जो चांस है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। इसी वजह से ये चीज़ अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका सिलेबस कम टाइम में और बहुत अच्छे से और बहुत ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो एक बार आप लोग इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके देखें और आपको कुछ ही दिनों में, जैसे सब्जेक्ट तो होता है अगर एक साल का टाइम है आपके पास तो सब्जेक्ट उसमें बहुत सारे होते हैं तो आप एक सब्जेक्ट पे ये चीज़ अप्लाई करके देखें और फिर जो स्ट्रेटेजी से आप पढ़ाई कर रहे हैं उसको कंटिन्यू रखें और फिर आप उसको बाद में कंपेयर करें एक सब्जेक्ट पे ये रूल लगा के कि कौन सा आपका अच्छे से सिलेबस कंप्लीट हुआ है और कौन सा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट नहीं हुआ और कौन सा कम टाइम में हुआ है और किस में ज़्यादा टाइम लगा है। तो ये चीज़ें आप चेक कर सकते हैं इसमें। तो यही अगर आप फॉलो करते हैं तो कंपेयर करके देख सकते हैं, चाहे अगर कोई साथ में आपका तैयारी करता हो तो उससे भी कंपेयर कर सकते हैं कि उससे अच्छे तरह से और ज़्यादा टाइम में और ज़्यादा चीज़ें आप कवर भी कर लिया और ज़्यादा चीज़ें आपको याद। तो ये चीज़ आप फॉलो करके एक बार देखें। तो पहला पॉइंट है कि इसमें फर्स्ट फाइंड सिलेबस एंड रेफर बेस्ट वे एंड राइट सिलेबस इन फर्स्ट वे ऑफ योर कॉपी। मतलब जो कॉपी है आपका उस पे आपको पहले सिलेबस ढूंढना है। किसी भी सब्जेक्ट का आप तैयारी करते हैं, चाहे जनरल कंपटीशन के एग्जाम का तैयारी करते हैं, तो मान लीजिए कि उसमें हिस्ट्री, तो हिस्ट्री कोई, अब ये नहीं कि कोई भी बुक उठा के आपको पढ़ना है। पहले आपको, आप जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस आपको निकालना है। सिलेबस आप निकालते हैं, फिर उसको आप जो कॉपी में आप नोट्स बनाते हैं उसके फर्स्ट पेज पे लिख लें। और जब भी आप कोई टॉपिक को पढ़ने जाए तो पहले उसको सिलेबस को पढ़ लें। और जब आप रिवीजन भी करें तो सिलेबस के साथ में रिवीजन करें, ताकि आपको चीज़ें पता रहनी चाहिए कि क्या पढ़नी है क्या नहीं पढ़नी। तो इससे ये होगा कि आपका जो रिसोर्स है, मतलब जो आपका एनर्जी है, वो वेस्ट नहीं होगी। एनर्जी आप अच्छे चीज़ों में यूज कर पाएंगे, किसी और सब्जेक्ट में दे पाएंगे। क्योंकि अगर अननेसेसरी चीज़ें पढ़ लेते हैं, आउट ऑफ एग्जाम वाली चीज़ें, तो फिर वो एग्जाम में काम नहीं आएगा। और अभी जो मेनली तैयारी करता है तो कंपटीशन आई है, उसमें आप अभी टाइम इधर उधर लेते, क्योंकि आप समझ नहीं सकते एक नंबर से लोग हजार हजार रैंक, दो दो हजार, तीन तीन हजार, और जब छोटे छोटे जो एग्जाम है उसमें तो आप सीधे लाखों लाख पीछे चले जाते हैं। तो ये आपको एक एक नंबर का कंपटीशन होता है। तो इसमें आपको ध्यान देनी पड़ेगी कि अभी आपको सब्जेक्ट में स्पेशलिस्ट नहीं बनना है, आपको मेनली जो है कि एग्जाम निकालना है। और एग्जाम निकालने के लिए स्ट्रेटेजी बहुत ही मायने रखते हैं। तो स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है, ज्यादा चीजों को नहीं पढ़ना, जो चीजें आ रही है वही पढ़ना। पहला नंबर आप सिलेबस निकालेंगे और सिलेबस में भी फर्दर आपको कैटेगराइज करना है उस सिलेबस को, कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है। पॉलिटी से आएगा तो फंडामेंटल राइट से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, यूनियन से ज्यादा आते हैं, उसमें प्रेसिडेंट हो गया, पीएम हो गए, तो इन सब लोगों से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो आपको अगर पॉलिटी पढ़ना है तो उसमें भी आपको फर्दर उसको सब डिवीजन करना होगा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सी है, और वही टॉपिक को आपको पढ़ना पड़ेगा ताकि आप लोगों का एग्जाम जल्दी से निकल। और कम टाइम वहां देना है जहाँ पे कम नंबर आ रहे हैं, तो वो आपको बाद में पता चलेगा जब आप प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे या फिर टेस्ट सीरीज लगाएंगे तो आपको पता चलेंगी ये सब चीजें। लेकिन पहले आपको सिलेबस पता होनी चाहिए, और सिलेबस आपके फर्स्ट जो सब्जेक्ट का कॉपी आपके पास रहती है उसके फर्स्ट पेज पे ही सिलेबस लिखा रहना चाहिए। और कोई भी टॉपिक आप शुरुआत करते हैं पढ़ने का तो वो पहले देखेंगे और फिर शुरुआत करें। दूसरी बात है कि फाइंड वन बुक दैट कवर योर एंटायर सिलेबस। तो आपको एक ही बुक ऐसे ढूंढनी है। वैसे एक ही बुक तो कम ही मिलती है, लेकिन मिल जाती है। अगर आप ढूंढना चाहें तो बुक मिल जाएंगे आप, और उसको आपको ढूंढना है। और एक ही बुक होनी चाहिए जो कि आपके पूरे एंटायर सिलेबस को कवर कर सके, एक सब्जेक्ट को एक ही बुक कवर कर सके। क्योंकि बहुत सारा लोग होते हैं कि बहुत सारे बुक को परचेज कर लेते हैं लेकिन वो सही से पढ़ नहीं पाता, सही से कंप्लीट नहीं कर पाते। तो वो चीजें आपको अवॉइड करनी, सही से चीजों को पढ़नी है, एक ही बुक से पढ़नी है। और 100 बुक को एक बार पढ़ने से अच्छा है एक ही बुक को अगर आप 100 बार पढ़ते हैं तो वो चीजें ज्यादा याद रहेंगी। हर एक बुक में एक ही टॉपिक को आप देखिएगा तो उनका जो राइटर होते हैं उनको लिखने का तरीका अलग हो। कोई आप देखिएगा तो किसी टॉपिक के बारे में अलग तरीके से लिखता है, हिस्ट्री के बारे में कोई जो ऑथर है वो अलग तरीके से लिखता है, तो फिर आप कंफ्यूजन होंगे, फिर आपको कंफ्यूजन वहां पे क्रिएट होगी। तो ये चीजें आपको नहीं करनी है, एक ही बुक को बार बार पढ़ना। और फिर बुक पढ़ने का भी तरीका क्या होना चाहिए ये भी आपको पता होनी चाहिए। तो तीसरा नंबर है कि फर्स्ट टाइम आपको रीड ओनली करना है। मतलब पहला टाइम अगर आप किसी बुक को पढ़ते हैं तो बस रीडिंग करना है, और सेकंड टाइम हाईलाइट, एंड लास्ट और टाइम जो होगा उसमें मेक नोट्स, मतलब नोट्स बनानी है उसके बाद। तो बुक पढ़ने का भी ये स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी है कि फर्स्ट टाइम तो आपको बस बुक को रीड करना है। क्योंकि अगर आप पहली बार में सीधे नोट्स बनाने जाते हैं किसी भी चीज का, तो वो नोट्स बनाइएगा तो आपको सारी चीजें इंपॉर्टेंट लगेंगी और पूरी तरह से बुक को आप कॉपी कर लीजिएगा अपने कॉपी पे। तो ये चीजें नहीं करनी है। फर्स्ट टाइम में हर एक चीजें आपको इंपॉर्टेंट लगेगी, लेकिन फर्स्ट टाइम में आपको नोट्स नहीं बनाना। और सेकंड टाइम जब आप
पढ़िएगा तो हाइलाइटर आता है, हाइलाइटर से आपको हाईलाइट करना है मेन टॉपिक को। इस टाइम भी आपको नोट्स नहीं बनाना, बस हाईलाइट करना है। और थर्ड टाइम आपको करनी है कि नोट्स बनानी है, तो मेन जो पॉइंट होता है किसी टॉपिक के बारे में वो निकाल के अपने नोट आप बनाते हैं, तो नोट बनाने का भी वीडियो मैं बना दिया हूँ, जैसे आपको नोट्स बनानी है तो वो आप देख सकते हैं। तो आपको ये चीजें नहीं करनी है, हर टाइम में नोट्स बनाएंगे तो उसमें बहुत सारे पॉइंट छूटेंगे जो कि आप पहले बार में इंपॉर्टेंट लग रही, तो उन चीज़ों को आप नहीं लिखिएगा तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट हुआ देंगे। क्योंकि नोट्स होना चाहिए बिल्कुल छोटा होना चाहिए, ताकि आप रिवीजन जब करें वो जल्दी से जल्दी, क्योंकि आप बहुत सारे लोगों को ये भी देखेंगे कि नोट्स तो बहुत सारी नोट्स वो बना लेते हैं। और आप देखिएगा कि किसी किसी सब्जेक्ट में तो जितना पेज का बुक नहीं आता उससे ज़्यादा पेज का उनका नोट्स हो जाता है। तो इस पे भी ध्यान देनी है आपको कि नोट्स ज़्यादा से ज़्यादा छोटा बनाने का कोशिश करें किसी भी टॉपिक के बारे में। और नोट्स कैसे बनानी है ये भी आपको समझ लेना है। मेक वन टॉपिक नोट्स इन 1 और 2 पेज एंड लीव स्पेस ऑल्सो। तो आपको एक टॉपिक का नोट्स जो है वो एक ही पेज में बनाना है, और बिल्कुल पेज ऐसे होने चाहिए, आपको सामने होनी चाहिए। और इसमें आप नोट्स कैसे बनाइएगा, नोट्स में फर्दर इसको बांट दीजिएगा, फिर ऐसे बांट दीजिएगा। इसमें मान लीजिए 6 कॉलम आपको होगा और 6 में आपको अलग अलग चीजें लिखनी है। यहाँ पे डाटा लिख दीजिए, यहाँ पे उसका प्रॉफिट क्या है किसी टॉपिक का, यहाँ पे उसका फिर हानि क्या है। क्योंकि किसी भी टॉपिक का आप देखेंगे तो प्रो एंड कॉन्स आपको पता होनी चाहिए, मतलब कि उसका पॉजिटिव पॉइंट नेगेटिव पॉइंट किसी भी टॉपिक का होता है, तो दोनों आप एक कॉलम में लिख दिए प्रॉफिट और लॉस, और दूसरी में आप कंक्लूजन लिख, चाहे गवर्नमेंट जो रिपोर्ट हुई यहाँ पे लिख दिए, और तो लास्ट वाला होगा इसमें कंक्लूजन लिख दिए। तो आपको मेनली पढ़ना कैसे है, बिल्कुल आंसर फॉर्मेट में आपका पहले से ही तैयार होना चाहिए। जो नोट्स है सीधे आप अगर मेंस देते हैं यूपीएससी और पीसीएस का, तो सीधे आप जाके ये चीजें उतार सके बस कॉपी में, आपको लिखने का प्रैक्टिस होना चाहिए। बिल्कुल आंसर फॉर्मेट में ही आपको नोट्स बनाना है, और सब में कुछ स्पेस तो छूटा ही रहेगा जो कि आप पेपर से पढ़ के ऐड करते जाएंगे, पूरा पेज नहीं भर पाता। अगर बड़ा टॉपिक है जैसे प्रेसिडेंट है तो बहुत बड़ा टॉपिक है, तो आप करेंगे कि 2 पेज को मिला के एक प्रेसिडेंट का नोट्स, और इसमें फर्दर फिर इसको बांटेंगे आप, और इसमें प्रेसिडेंट के बारे में लिखेंगे, कैसे प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, कैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने अपनाया है। और उसके बाद आप जो प्रेसिडेंट की इलेक्शन होती है उसके बारे में बताइएगा, प्रेसिडेंट का पावर के बारे में, एग्जीक्यूटिव पावर अलग आता है, लेजिस्लेचर पावर, जुडिशियल पावर, हर एक पावर को उसमें लिखिए। फिर एनालिसिस वाला कुछ पॉइंट भी लिखिएगा अलग से कि प्रेसिडेंट को पावर है कि नहीं है, कितना पावर है, क्यों बनाया गया पद, ये सब भी लिख लीजिएगा। तो ऐसे आपको नोट्स बनाना है, बिल्कुल कंसाइज मैनर में आपका नोट्स होना चाहिए। और 5वीं बात है रिवाइज दैट डे व्हाट यू हैव रीड टुडे। तो आपको रिवाइज उसी दिन करना है, जो भी टॉपिक के बारे में आप पढ़ते हैं उसको रिवाइज उसी दिन करना है, क्योंकि रिवीजन नहीं करिएगा तो नहीं याद नहीं रह पाती है। बहुत सारा लोग सोचता है कि मैं बाद में रिवाइज कर लूंगा, जैसे कि सिलेबस मेरा एक बार पूरा कंप्लीट हो जाए उसके बाद मैं बस रिवीजन ही करना रहेगा तो बाद में रिवीजन कर लूंगा। लेकिन अगर आप ये चीजें उस टाइम शुरू करते हैं रिवाइज करना, तो आपको बहुत सारी मोस्टली चीजें याद नहीं रह पाएंगी, ये मेरी गारंटी। तो रिवीजन उसी दिन होना चाहिए, और फिर आपको 3 दिन में, उसके बाद 7 दिन में, उसके बाद 15 दिन में, ऐसे रिवीजन का भी साइकिल बनाना पड़ेगा आपको। और रिवीजन बिल्कुल साइकिल में चलते रहना चाहिए, नहीं तो सिलेबस तो आप बहुत सारा चीज पढ़ लेंगे लेकिन याद कुछ भी नहीं रहेगी। जब याद का टाइम आएगा तो आप कुछ भी ना बता पाएंगे, ना आपको याद रह पाएगा, ना एग्जाम में आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो ये चीजें आपको ध्यान रखें। और छठी बात है कि नोट में लिखा गया है कि रिवीजन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो रिवीजन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो रिवीजन करते रहना है। मैं बता रहा हूँ किसी भी सब्जेक्ट को आप जब 150-200 बार ऐसे रिवीजन करते हैं तब जाके एक एक चीज आपको बिल्कुल ऐसे शीशे में झलकेगी, जैसे लगेगी कि आपके आंख बंद करेंगे तो पूरी तरह से याद आना चाहिए। जो चीजें पढ़े हैं बिल्कुल आपको शीशे में, मतलब आईने में जैसे चीजें दिखती हैं वैसे आपका दिमाग में दिखना चाहिए जब आंख बंद। तो उतना रिवीजन के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, कंटिन्यूअसली आपको रिवीजन करनी है, रिवाइज करते रहना है, तब चीजें आपको याद रह पाएंगी। तो रिवीजन इज मोस्ट। और सभी टॉपर ये चीजों को बताते हैं, तो किसी भी टॉपर का अगर आप इंटरव्यू देखेंगे तो ये बात हर एक टॉपर बोलता है कि कम पढ़ना है लेकिन रिवाइज ज्यादा से ज्यादा करना है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। और 7वीं बात है कि नो वन कवर ऑल द थिंग बट डोंट स्किप मेन पार्ट ऑफ द टॉपिक। तो ये चीजें आपको बहुत फायदा करेंगे और ये चीजें आपको याद रखनी है। लेकिन याद रखनी है, कोई भी टीचर ऐसा नहीं हुआ है जो कि इंटायर सिलेबस को कवर कर दे, कुछ ना कुछ वो छोड़ेगा, और कुछ ना कुछ जो बुक होता है इंटायर वो भी छोड़ेगा। लेकिन वो मेनली पता होनी चाहिए कि जो इस कोई भी टॉपिक होता है तो टॉपिक के बारे में मेन चीजें तो पता होनी चाहिए। अब ये नहीं है कि आप डीपली ही जाए, हर एक चीज डीपली नहीं भी जाएंगे तो चलेगा, लेकिन मेन टॉपिक के बारे में मेन चीजें पता होनी चाहिए। जैसे बीओपी है, बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में आपको पता होनी चाहिए, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, फर्दर उसका क्लासिफिकेशन, एफडीआई, ये सब चीजें कैपिटल अकाउंट में आती हैं। ये मतलब बेसिक जो चीजें होती हैं वो पता होनी चाहिए। तो ये मैं आपको जब कंप्लीट कराऊंगा तो हर एक चीज मैं उसमें आपको बताएंगे। बेसिक चीजें तो आपको सभी पता होनी चाहिए। और दूसरी बात है कि आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आपका एग्जाम का जो कट ऑफ जाएगा तो वो 100
100 में तो 100 नहीं जाएगा, आपका कट ऑफ जब भी जाएगा तो 70-80 के बीच में रहता है। और यूपीएससी पीसीएस का आप तो दीजिएगा तो 50 से 60% पे रिजल्ट हो जाती है, तो वो भी आपको चिंता नहीं करनी, 50 से 60% पे रिजल्ट आ जाएगी, आपको ज़्यादा कुछ उसमें सोचने की ज़रूरत नहीं, तो ये चीज़ भी आपको इसमें ध्यान देनी पड़ेगी। लेकिन मेन चीज़ें किसी भी टॉपिक के बारे में नहीं है, तो ये मैंने इतना कुछ पॉइंट बता दिया। अगर इतने चीज़ों को आप फॉलो करते हैं, कम समय में एक तो ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट करेंगे, ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट करेंगे तो एग्जाम निकलने का जो चांस है वो बढ़ जाता है। चांस जब बढ़ेगा तो सिलेक्शन हो ही जाएगा। मेनली अगर इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आप, पहले मैं ये नहीं बोलता पूरे चीज़ों पर फॉलो करें, एक सब्जेक्ट पे आप अप्लाई करके इस स्ट्रेटेजी को देख सकते हैं, और बाकी जो आपका स्ट्रेटेजी है उसको कंप्लीट करते रहिए बाकी सब्जेक्ट को उस तरीके से। लेकिन एक पे ये लगा के देखिए और बाद में कंपेयर करिए, जब ये दोनों आपका कंप्लीट हो जाएगा, कोई सब्जेक्ट होगा उसके बाद आप कंपेयर करिए तो आपको पता चलेगा इसके बारे में। यही बताना था। ओके गाइज, थैंक यू। और बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं तो वो चीज़ें आप लोग देख सकते हैं आगे चैनल। ओके गाइज, थैंक यू।